टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। तो ये टर्मिनल विभवांतर होता क्या है? तो किसी खुले परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो काम होगा, हाँ हाँ नहीं गाली टर्मिनल, ठीक है। फिर क्या कहा मैंने? किसी खुले परिपथ में, ठीक है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितना काम करना पड़ेगा वही हमारा होगा टर्मिनल विभवांतर। समझ में आया कि नहीं? देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है भाई, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। इसको हमने यहाँ एक सिरा ले लिया, सिरा ए, यहाँ पर एक दूसरा सिरा ले लिया, सिरा बी। हाँ, ये प्लस है और ये वाला माइनस रहेगा बच्चा। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक एकांक आवेश को भेजने में जितना काम करना पड़ेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनल विभवांतर। एक्चुअली कार्य के बराबर होता है ना, या आप या जानते होंगे कि V बराबर होता है W/Q। तो ये टर्मिनल विभवांतर भी यही चीज है, विभवांतर का एक प्रकार है, समझिए। क्या कहेंगे इसको? एकांक आवेश को किसी खुले परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को टर्मिनल विभवांतर दिखाते भी V से, ठीक है। लिखो, बोले बोले किसी खुले परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। समझ में आया सबको? दिखाएंगे किसे? देखो इसे V से दिखाते हैं, इसे V से दिखाते हैं। तो आप लोगों ने इधर क्या लिखा है बाएं साइड में? विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब इधर क्या लिखेंगे आप लोग? आगे पीछे कर सकते हो यार, इसमें क्या है? टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। तो चलो इसमें पहला नंबर एक लिखो, बोले किसी बंद परिपथ में इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को चल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, उसमें लिखो नंबर एक, किसी खुले परिपथ में, और नहीं खुले नहीं लिखेंगे तो और क्या लिख सकते हैं? बाह्य परिपथ में इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को
सेल का परिपथ परिपथ का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, ठीक है। तो ये नंबर 2 में क्या होगा, यह जो होता है विद्युत वाहक बल का मान सदैव टर्मिनल विभवांतर से के बराबर या उससे बड़ा होगा। समझ में आया? तो लिखो यह टर्मिनल विभवांतर के तुल्य या उससे बड़ा होता है। और इसमें क्या लिखेंगे नंबर 2 बताइए। हाँ, यह विद्युत वाहक बल के तुल्य या उससे छोटा होता। ठीक। नंबर 3, विद्युत परिपथ भंग होने पर, हाँ, इसका अस्तित्व होता है। और उसमें क्या लिखोगे, विद्युत परिपथ, हाँ, टर्मिनल विभवांतर में लिखो विद्युत परिपथ समाप्त होने पर या भंग होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परिपथ समाप्त होने पर समाप्त होता है। ठीक, देखो दोनों का मात्रक सेम ही होता है। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट, उसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट। कहो तो ये लिखवा दूं, बोलो अगला पॉइंट लिखना है, लिख लो, लिख लो। विद्युत वाहक बल में लिखो इसका मात्रक वोल्ट होता है, और यहां भी लिख लो इसका मात्रक वोल्ट होता है। दोनों का वोल्ट होता है। देखो यह वाह प्रतिरोध, वाह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। और इसमें लिख लो यह वाह परिपथ पर, वाह प्रतिरोध पर निर्भर करता है। समझना चाहोगे या समझ गए हो इसको? देखो मान लो यहाँ पर बैटरी है मेरे पास, 12 वोल्ट बैटरी है। कितना जी? यही इसका विद्युत वाहक बल हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे जोड़ा,
यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया 2 ओम का, ये 12 वोल्ट है, और यहाँ पर मैं मान लो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हुई, तो 5 दूनी 10। टर्मिनल विभवांतर कितना आया इन दोनों सिरों के बीच? 10। ठीक है। और जबकि हमारा विद्युत भागफल कितना है? 12। ये भी 12 ही है, लेकिन टर्मिनल विभवांतर सिरों के बीच निकलता है। ठीक है, और इसका सिरों से कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर है? बोलो।